Good morning, everyone. Today we will discuss about some different type of adverbs. In the last video, I taught you some adverb like ago and before also. Today, this is the class of adverb. From here, I have taught many types of adverb. If you have not subscribed my channel, please go and subscribe this channel for latest video and latest information of grammar. You want to you want to take a complete course of grammar, this is the right platform for you. Let's start our today class. I am Chandan Yadav and the channel name is English by Chandan Yadav. Let's start our today class. The homework of yesterday was these two sentences. The first sentence was Mohit came here the day ago. जो पहला सेंटेंस कल का था वो ये था मोहित केम हेयर द डे एगो, ये हमने लिखा हुआ था। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे केम है मेन वर्ब, ब्रेक करना चाहे तो मेन वर्ब, मोहित हो जाएगा सब्जेक्ट। मोहित आया, कहाँ पे आया तो यहाँ आया, वर्ब से वेयर का रिप्लाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब देखिए द डे एगो लिखा हुआ है, मोहित आया व्हेन, कब आया तो द डे एगो यानी दिन के पहले आया। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई ऐसा कोई प्रॉपर दिन नहीं है, कैसे कोई ऐसा दिन नहीं लिखा हुआ है ना। और द आर्टिकल हम किसके लिए लगाते हैं, डिफरेंट चीजों के लिए लगाते हैं, यानी यहाँ पे ड नहीं रहेगा, यहाँ पे इसको रिप्लेस करके ए लगा देंगे। मोहित केम हेयर अ डे एगो, मोहित एक दिन पहले आया, ये इसका करेक्शन हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट्स अराइव्ड, द स्टूडेंट्स अराइव्ड एगो द टीचर। तो हमने कल ये पढ़ा था कि एगो और बिफोर में कि जो एगो है ये केवल और केवल एडवर्ब बन पाता है, और जो बिफोर था वो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एगो लिखा हुआ है तो हमें ये देखना है कि क्या इसका सही प्लेस है। ये अराइव्ड हो जाएगी मेन वर्ब और स्टूडेंट हो जाएगा सब्जेक्ट। स्टूडेंट पहुंचे, देखिए यहाँ पे एक टीचर लिखा हुआ है, टीचर सबको पता है कि ये नाउन है, तो सोचिए अगर ये नाउन है तो यहाँ पे तो मेन वर्ब आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, क्या ये ऑब्जेक्ट बन पाएगा। टीचर अराइव्ड व्हाट, टीचर क्या पहुंचा, टीचर किसे पहुंचा, ये दोनों का रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। यानी अगर हमने आगे नाउन लिखा हुआ है तो इससे पहले हमें यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन रखना पड़ेगा, और कोई ऐसा प्रीपोजिशन रख दे जो ऐसा ही मीनिंग कन्वे करता हो। एगो मतलब पहले, बिफोर मतलब ही पहले, तो यहाँ पे हम एगो हटा देंगे क्योंकि ये एडवर्ब है, और हम यहाँ पे एक प्रीपोजिशन रख लेंगे जो यही मीनिंग कन्वे करता हो। तो ये बिफोर एक प्रीपोजिशन भी होता है, ये पुट कर लेंगे। अब जैसे ये प्रीपोजिशन हो जाएगा टीचर उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपका सही हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन जो स्टडी के थे मैच कर लेंगे कि आपके क्या आंसर सही है क्या गलती है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला वर्ड है एडवर्ब, ये एडवर्ब है वेरी, वेरी मतलब बहुत। ये फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हो तभी भी और नेगेटिव सेंटेंस हो तो भी, और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब हो सकते हैं, है ना। वेरी, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस का मीनिंग क्या है। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। तो अगर हम ब्रेक करें तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, ही हो जाएगा सब्जेक्ट और इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक एडजेक्टिव वर्ड है। कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है, इसका आगे नाउन लगा दीजिए, इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट बॉय, तो हमें ये समझ आ जाएगा कि ये नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगी। और बताइए एडजेक्टिव विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। कितना इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा, तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बता दे वो एडवर्ब हो जाएगी। तो यहां से हमने क्या देखा कि वेरी के जो पार्ट स्पीच है वो एडवर्ब होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे इज हो जाएगी, ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, नॉट एडवर्ब हो जाएगा, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, अब यहाँ पे इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अब बताइए बुद्धिमान है, तो कितना बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा, तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर ले वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा ना। तुमने इसे क्या देखा कि वेरी एडवर्ब के लिए भी आ सकता है, और मतलब वेरी जो है नेगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है, और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब था बहुत। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, दिस इज द वेरी बॉय दैट हेल्प मी स्टडी, यह वही लड़का है जिसने मेरी कल हेल्प की थी। अब फिर से यहाँ पे देखिए कोई काम नहीं रहा है कि वह वही लड़का है, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी इज, दिस हो जाएगा सब्जेक्ट, और बॉय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन। लड़का कौन सा है, तो वही लड़का है, तो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब वेरी जब ये एडजेक्टिव होगा तब इसका मतलब हो जाएगा वही, सेम मतलब वही होता है, वैसे ही वेरी का मतलब भी वही। अगर जब ये एडवर्ब होगा तब इसका मतलब होगा बहुत, तो बहुत ही आसान है पहचानना इनको। अगर जब ये एडजेक्टिव होगा तब उसका मतलब होगा वही, और जब ये एडवर्ब होगा तब उसका मतलब होगा बहुत। तो यहां से हमने क्या देखा कि वेरी एडजेक्टिव भी बोल सकता है, बाकी आगे का आप ब्रेक कर सकते हैं अपने हिसाब से।
चलिए, ये था वेरी के बारे में। लेट्स सी द अनदर एडवर्ब टू। ये टू को आप याद रखेंगे, टू का मतलब भी होता है, जिसका आल्सो मतलब भी होता है, वैसे टू का मतलब भी होता है ना, कि मैं भी, तुम भी, ये वाला। लेकिन ये टू जो है, ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, ये नेगेटिव चीजों के लिए आ सकता है। अगर मैं बोलूं कि द वाटर इज टू हॉट, पानी हद से ज्यादा गर्म है ना। द क्वेश्चन इज टू हॉट, ये क्वेश्चन हद से ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है, कठिन है। तो टू मीनिंग हम लगाते हैं तो मीनिंग नेगेटिव आ जाती है, इसलिए हमें कभी नहीं बोलना चाहिए यू आर टू हैंडसम। इसका मतलब आप उसको हैंडसम नहीं करना चाहते, जो हैंडसम की जो हद है उससे भी पार है वो, मतलब वो खराब मीनिंग हो जाती है। तो टू वर्ड का मीनिंग, हम जो टू वर्ड है एडवर्ब, इसका हम यूज नेगेटिव सेंटेंस में कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द वाटर इज टू हॉट, वाटर हो जाएगा सब्जेक्ट, इज हो जाएगी लिंकिंग वर्ब, हॉट हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो पार्ट सब्जेक्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, हॉट वाटर, तो हॉट टी, तो ये एडजेक्टिव वर्ड है। और हॉट की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब। तो टू क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। है तो अगर पानी गर्म होगा तब क्या कहते हैं, पानी जैसे हम छूते हैं बहुत ज्यादा गर्म होता है, हाथ हटा लेते हैं तो कहते हैं वाटर इज टू हॉट, मतलब ये पानी हद से ज्यादा गर्म है, जितना कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये टू क्या करती है, ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए हम यूज करते हैं। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, वह इतना ज्यादा थक चुका है, चल नहीं सकता। जब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं कि टू के साथ आगे जब हम इन्फिनिटिव लिखते हैं, तो ये जो है नेगेटिव मीनिंग कन्वे हो जाती है, यहाँ पे नॉट हम लिख नहीं सकते। क्या लिखा हुआ कि ही इज टू टायर्ड, वो इतना थक चुका है कि चल नहीं सकता, है ना। लेकिन नेगेटिव मीनिंग लिखना है कि चल नहीं सकता, लेकिन नॉट यहाँ पे है भी नहीं। तो जब हम इस टू वर्ड का यूज करते हैं और आगे हमें कोई इन्फिनिटिव लिखना होगा, आगे कोई बात लिखना होगा, तो वो इन्फिनिटिव से लिखी जाती है, और यहाँ पे ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए लिखी जाती है। इसको ब्रेक कर लेंगे तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, टायर्ड हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी, ये इज हो जाएगी लिंकिंग वर्ब, और टू हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, अब ये टू वो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब देखिए अगला है कि आई कैन सिंग टू। अब हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। आई कैन सिंग टू का मतलब मैं भी गा सकता हूं, तो कैन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, सिंग हो जाएगी मेन वर्ब, आई हो जाएगा सब्जेक्ट। मैं गा सकता हूं, है ना। और ये टू लगा हुआ है इस मेन वर्ब को क्वालिफाई करने वाला, तो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला आप खुद से कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। अब आइए देखते हैं वर्ड स्टिल। स्टिल क्या है, स्टिल ये प्रॉपर मीनिंग बेस है ना। स्टिल का मतलब था अभी भी, मुझे कहना है कि मैं अभी भी खा रहा हूं, आई एम स्टिल ईटिंग, मैं अभी भी सो रहा हूं, आई एम स्टिल स्लीपिंग, वह अभी पढ़ रहा है। क्या लिखा हुआ है कि स्टिल का यूज हम कब करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। स्टिल का यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, लेकिन ऐसा जनरली नहीं है कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखी जाए, है ना। ध्यान रखिए, जब ये स्टिल का हम यूज करेंगे तो कहां लिखेंगे, बिफोर द वर्ब, ये मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। लेकिन एक्सेप्ट लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में नहीं ऐसा करते, लिंकिंग वर्ब में उससे पहले हम नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर एक्शन वर्ड होगी तो उससे पहले हम स्टिल वर्ड का यूज करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ था, ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रहा है, तो इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, यह सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, ही सब्जेक्ट हो जाएगा, और वो सो रहा है तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। कब सो रहा है, तो अभी भी सो रहा है, तो जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है और मेन वर्ब से पहले लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट टीचर, मुझे अपना पहला टीचर अभी भी याद है। तो जब मैं ये मीनिंग कन्वे कर रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आए, ये अदर सेंटेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। आई हो जाएगा सब्जेक्ट, रिमेंबर हो जाएगी मेन वर्ब, और स्टिल क्या हो जाएगी, मेन वर्ब से पहले तो एडवर्ब। क्या याद है, तो टीचर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कौन से टीचर थे, पहले थे, इसके टीचर थे, मेरे थे, तो ये दोनों के दोनों वर्ड क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं अपना जो आज का आखिरी एडवर्ब है, वो है येट, है ना। येट क्या है, येट का मतलब अभी तक, ये प्रॉपर मीनिंग बेस है, ये अक्सर करके हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर लेते हैं, है ना। येट क्या है, येट मतलब अभी तक, हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में जनरली यूज करते हैं। जैसे, और ये ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस में जनरली हम यूज करते हैं, जब हमें सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव वाला देना है। अगर मुझे कहना है कि मेरा भाई अभी तक नहीं आया है, मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूं, ये मीनिंग नॉट कन्वे करने के लिए, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए हम लोग यूज करते हैं येट वर्ब का। ये सेंटेंस क्या है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यूज इट आफ्टर द वर्ब, हमें इसके वर्ब के बाद में इसको यूज करना है ना, वर्ब के बाद में यूज करेंगे। जैसे सी हैज नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आई है, तो हैज अब हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, नॉट हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन, कम क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और येट क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। देख रहे हैं, मेन वर्ब के बाद लिखी गई है, और ये नेगेटिव सेंटेंस में हम इसको लिख पाते हैं। हैव यू नॉट इटन येट, क्या तुम अभी तक खाना नहीं खाए, तो हैज अब हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब,
है ना। यू हो जाएगा सब्जेक्ट, खाने का डूअर यही है तो सब्जेक्ट यही हो जाएगा। नॉट हो जाएगा एडवर्ब, इटन क्या हो जाएगा मेन वर्ब, येट क्या हो जाएगी एडवर्ब। अब देख रहे हैं नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए अब मेन वर्ब के बाद में लिखते हैं। तो ये रहा आज का अपना क्लास जो बेस्ड था सम डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब। और आपके लिए होमवर्क ये है, आपको इधर बताना है और करेक्शन क्या हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।